जय हिंद मित्रों आज हिस्ट्री का 5वां क्लास है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे आपको। लमसम में हमने पूरे सिटी जो है शहर की सिंधु घाटी शहर को सब कुछ क्या किया था हमने आपको डिटेल में बता दिया था। 2-4 सिटी शहर मतलब रह गया है जो स्थान के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि कालीबंगन रह गया है, रोपड़ रह गया है। 2-4 ऐसे सिटी जो एग्जाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है तो भाई हम लोग पढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आज हम लोग कालीबंगन पढ़ेंगे। कालीबंगन में क्या क्या है वो सब देखेंगे ध्यान से। पहले हम लोग देखते हैं कालीबंगन की खोज किसने की थी। कालीबंगन, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि खोज की बात हम लोग करते हैं। देखिए क्या है कि कालीबंगन, जैसे काला है तो काला कौन थे? कृष्ण भगवान थे। कौन थे? कृष्ण थे। तो बाल कृष्ण कैसे याद करेंगे? बाल कृष्ण थापर। तो कैसे याद करेंगे? काला कौन थे? बाल कृष्ण थापर। कौन थे भैया काला? बाल कृष्ण थापर। देखिए कितना मजेदार है। कहाँ पे भैया? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। तो कहाँ कहेंगे? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। ठीक, हमने देखा कि बाल कृष्ण थापर राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन का खोज किया। देखिए कालीबंगन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए जैसे कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली मतलब होता है काला, बंगन मतलब चूड़ी। काली का मतलब होता है काला, बंगन मतलब चूड़ी। देखिए क्या है कि वहाँ पे चूड़ी का साक्ष्य मिला था। जले हुए चूड़ी मिले थे, टूटे फूटे चूड़ियाँ सब मिली थी, तो इसलिए उसका क्या नाम रख दिया? कालीबंगन। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इसका शाब्दिक अर्थ लिख दीजिए। शाब्दिक अर्थ या यह कह दीजिए कि यहाँ से काली चूड़ी या जली हुई चूड़ी मिली। कैसे चूड़ी मिली? जली हुई चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मिलने को तो यहाँ पे बहुत कुछ मिला था और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत कुछ मिला था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। लेकिन हम तो हालांकि आपको सब कुछ बताएंगे जो कि एग्जाम में नहीं भी पूछता है, और पूछ भी दिया गलती से तो हम सब कुछ बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे को उसका हड्डी क्या कहते हैं इसे, जो देखिए राजस्थान में ऊंट चलते हैं। क्या चलते हैं? ऊंट। ऊंट की हड्डी यहाँ पे मिली थी। तो किसकी हड्डी मिली थी? ऊंट की। देखो ट्रिक से याद करेंगे। फिर कैसे याद करेंगे? ऊंट की हड्डी। किसकी हड्डी मिली थी? भाई राजस्थान है तो राजस्थान में ऊंट चलता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट को जहाज कहते हैं। राजस्थान का जहाज। तो भाई राजस्थान में क्या मिलेगा? ऊंट ही ना मिलेगा। देखिए ऊंट की हड्डियां यहां से मिली थी। लकड़ी के हल मिले थे। लकड़ी के हल, सोचिए लकड़ी के हल। मिट्टी के हल मिले थे। कच्चे मिट्टी के हल मिले थे, पक्के मिट्टी के हल मिले थे। मिट्टी के भी हल लिख लीजिए। मिट्टी के हल दोनों प्रकार के। कितने? कच्चे भी मिट्टी के हल एंड पके मिट्टी के हल। पके मिट्टी के हल, दोनों हल यहाँ पे मिले थे। ठीक है। लकड़ी के नाले बने थे। सोचिए नाले, ये सब बड़े विकास किए थे उस समय अपने हिसाब से। नाले सोचिए कि आज के ज़माने में अगर देखेंगे तो आपके गांव में बार बार वार्ड मुखिया या तो प्रधान का क्या करना पड़ता था? आपको हाथ गोड़ जोड़ना पड़ेगा। एक नाला है, सुबह जाएंगे भैया प्रधान के हैं, अब प्रधान अपन पान गुलगुला के आ भैया का वाटा वोटावा, तो भैया हमरे के नाला बनवा देता, बड़ा नहाए धोए की दिक्कत हो। तो कितना रिक्वेस्ट करेंगे फिर भी नाला नहीं बनेगा। उस जमाने में घर घर नाला सिस्टम था। सोचिए नाला बनाते थे, पक्की ईंट के नाले, लकड़ी के नाले, किसी भी प्रकार के नाले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से।
ठीक है। और हमने क्या बताया कि हवन कुंड, यहाँ पे हवन कुंड के साक्ष्य मिलते, इसका मतलब कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे लोग। पूजा पाठ क्या करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे, तभी ना हवन कुंड था। लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले मित्र, एक भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ, हालांकि आपको पूजा पाठ से रिलेटेड मिलेंगी। तो जब भाई हवन कुंड होगा, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, जब हवन कुंड करेंगे तो उसमें काला धुआं निकलेगा, तो काला धुआं काली बंगन, कैसे याद करेंगे? काली बंगन। नाला बहेगा तो नाले में कैसा पानी रहेगा? काला पानी, काली बंगन। चूड़ी है, जल गया है तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी है, पका देंगे उसे अधिक मात्रा में कि तो लाल हो जाएगा, कि तो काला हो जाएगा। मित्र कितने ट्रिक से हम काली बंगन को बताए हैं। अभी इसमें कुछ और है, पहले आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए ना, हम और कुछ इसमें देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे व्यापारिक नगर था, इसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक नगर। देखिए हमने आपको पढ़ा था धौलावीरा, वहाँ पे व्यापारिक बंदरगाह था, मानव निर्मित बंदरगाह था, ठीक है। ये व्यापारिक नगर है, क्या है? व्यापारिक नगर है, ठीक है। और यह एक ऐसा मात्र शहर था जो सामान्य लोगों के लिए भी बाउंड्री से घिरा था। सामान्य लोगों के लिए भी क्या था? सामान्य लोगों के लिए भी सुरक्षित था, एक तरह से कह दीजिए सुरक्षित, सुरक्षित था। सामान्य लोगों के लिए क्या था? सुरक्षित, ठीक है। अच्छा, और इसमें कुछ शेष बचा नहीं, ठीक है। हाँ, इसके साथ और डाल लीजिए, इनका खोज किए थे, एंड घोष भी इनके साथ थे, घोष, ये भी डाल दीजिए, 1953 लिख लीजिए, ठीक है। और कुछ इसमें बचा नहीं है। तो काली बंगन में इतना ही शेष था। देखिए और काली बंगन में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर लगे, ऐसा लगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप लूसेंट देख लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा लूसेंट में नहीं दिया होगा, हम आपको बता दें। इतना ही आपके लिए इनफ है। आप लोग इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको धौला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। यहाँ पे देखेंगे कि जल निकासी का साक्ष्य था, जल निकासी का व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था? जल निकासी, ठीक है। और आपका जल निकासी लिख दीजिए एक बार, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम थे, कैसे क्या था? स्टेडियम था, जल निकासी था। हाँ, और यहाँ पे आपको देखिए हाँ, एकमात्र 3 टीला में बटा था, 3 टीलों में बटने वाला, एकमात्र टीलों में बटा था। एकमात्र ऐसा स्थान था, एकमात्र ऐसा स्थान जो 3 टीलों में बटा था, ठीक है। आपको मिल जाएगा इसमें स्टेडियम मिल गया, आपको जल निकासी का साक्ष्य मिल गया, आपको सुनामी का साक्ष्य इसमें लिख दीजिए, सुनामी भी आया था, इसी में लिख दीजिए सुनामी आपको मिला था, सुनामी मिला था। और आपको बहुत कुछ इसमें नहीं ज़्यादा जानना है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पक्के ईंटे से घर बनाते थे, ऐसे ही सब आप लोग देख लीजिएगा, लाल ईंट था। और इतना ही आपके लिए बस इनफ है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगर धौलावीरा में कुछ आपसे खास ज़्यादा पूछ देगा तो पूछता है इसका खोज करता, तो कैसे याद करेंगे? देखिए वीरा लिखा है, वीरा मतलब वीर कौन होगा? जिसके पास जोश होगा, जिसके पास क्या होगा? जोश होगा, वही ना वीर होगा। तो जेपी जोशी, जेपी जोशी। कैसे याद करेंगे? देखिए वीर है तो उसके पास क्या है? जोश है, तभी ना वीर है कि नहीं? जिसके पास जोश नहीं है, एकदम कमजोर है, एकदम खैले पीले बिना पट्ठा मरद बा, तो जो उसके पास जोश होगा ना। जब जोश होगा, जब वीर है, जोश होगा, तो उसको देख के सब भागेंगे। तो क्या करेंगे? भागेंगे। तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। इनके साथ एक और थे, विष्ट। क्या थे? नरेंद्र सिंह विष्ट। विष्ट भी थे। क्या थे? विष्ट। कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। बस इतना आपके लिए इनफ है, और कुछ खास नहीं। देखिए अब लमसम में हमने पूरे स्थान को कवर कर लिया, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता थे लमसम में हमने पूरा कवर कर लिया है। देखिए कुछ चीज़ें हैं हम मौखिक रूप से बताएंगे, अगर आपको रिटेन करना है तो रिटेन कर लीजिए, नहीं तो आपको सुनना है तो सुन लीजिए, उतना ही आपके लिए बस इनफ है। देखिए क्या है, रोपड़ जो था, रोपड़ एकमात्र ऐसा स्थान था कि देखा गया कि अरे यार वहाँ पे आदमी का जो शव है दफनाया गया है, तो आदमी की शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। तो बड़ा चिंता हुआ कि अरे यार ये कौन सी परंपरा है। देखिए आपके आंखों में आंसू आ जाएगी जब किसी आदमी के साथ किसी जिंदे कुत्ते या मरे हुए कुत्ते को दफना दिया जाएगा, तो आपके आंखों में आंसू आएगा, तो आप रो पड़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे? रो पढ़ेंगे। आदमी के साथ कुत्ता दफनाया जाएगा तो आपको माया आएगी, आपके दिल से दया निकलेगी, तो आप रो पढ़ेंगे तो रो पढ़। तो पूछता है क्वेश्चन में, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य किस स्थान से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस? तो रो पढ़। ठीक है, हमने बताया कि आपको यहाँ पे चावल मिला था, लेकिन हमने आपको चावल के भूसी के साक्ष्य नहीं बताया था। देखिए, रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे, रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, देखिए और कुछ चीज़ें इसमें बताते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट आप सोचेंगे कि ऐसे। देखिए, यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था। देखिए, नाप तोल में लोग सूरा का इकाई नापते थे। जैसे हम लोग कहते हैं एक पसेरी आलू दे दे, 5 किलो चीनी दे दे, तो पसेरी 5 किलो के बराबर है, तो हम लोग पसेरी में अधिकतम लेते हैं जब भी काफ़ी वस्तु, तो इन लोग सूरा का नाप तोल था। कोई भी बटखरा इन लोग का जो भी बनाए रहेंगे वेट अपना, तो सूरा का नाप था। ठीक है, पतन का कारण था बाढ़ आ गया था। देखिए, कई इतिहासकार, कई वैज्ञानिक अपना दिमाग बहुत लगाए, लेकिन असली में जो एक्चुअल है, मेन फैक्ट, वो बाढ़ है। बाढ़ के कारण क्या हुआ कि इन लोग का जो है कि जो भी सभ्यता थी बाढ़ में दब गया, तो फिर धीरे धीरे इन लोगों की सभ्यता धीरे धीरे खोने लगी। बाढ़ आएगा, देखिए भारी मात्रा में जब बाढ़ आता है तो कहीं कहीं देखते हैं कि पूरा का गांव साफ, पूरा अपना हो जाता है साफ। तो ये सब देखते हुए देखा गया कि नहीं यार, बाढ़ जो है कि यहाँ पे आया होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया होगा। देखिए, बड़े शहरों में सिर्फ 6 शहरों को बड़े शहर की मान्यता दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 6 शहरों में बड़े शहर की मान्यता दिया जाता है। देखिए, ये लोग लोहा से अपरिचित थे, इनके पास तलवार भी नहीं था। तलवार से लोग क्या थे? अपरिचित थे। जब लोहा होगा नहीं तो तलवार तो बनाएंगे, कांसे का तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं उस लोहा तो आपका उत्तर वैदिक काल में मिला था। ये भी हम आपको जब पढ़ाएंगे, तो इसके बाद अब हम लोग वेद ही पढ़ेंगे। अब हमको लगता है कि आपके लिए इतना ही इनफ है, अब आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। रंगपुर के बारे में हम बताएं कि रंगपुर में चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। रंगनाथ राव ने खोज किया था, 1953-54 में खोज किया था, गुजरात के कठियावाड़ा जिले में। बस इतना ही काफ़ी है, आपके लिए इनफ है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम कुछ और चीज़ बता दें, जिससे कि हमको आपको बता चुके, पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य आपको नहीं ही मिलेंगे। रंगपुर से हमने आपको 3 बार 4 बार बता दिया, जितना भी बताना था हमको बता दिया रंगपुर से। ठीक है, अब इतना आपके लिए इनफ है, हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। ठीक है, कोट दीजिए का स्थान था, वो भी जो सिंधु नदी किनारे मिला था। देखिए, सिंधु नदी किनारे सिर्फ 3 शहर मिला था, इसलिए इसका नाम सिंधु नदी किनारे, मतलब सिंधु नदी सभ्यता रख गया था 3 ठे। एक आपका था मोहनजोदड़ो, एक चंद्रहुदड़ो, एक कोट दीजी। कोट दीजी एक ऐसा शहर था जहाँ पे आपको सिंधु नदी किनारे मिलने का साक्ष्य मिलता है। इसके खोजकर्ता थे फजल अहमद। 1953 में ये भी हुआ था, सिंध प्रांत के खैरपुर में इसका स्थान पाया गया था। देखिए मित्र, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितना भी सिंधु सभ्यता पढ़ाए हैं, अब डीपली पढ़ाए हैं, और जितना भी एग्जाम से रिलेटेड है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक आध 2 क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो आप लूसेंट में देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा मित्र। अब हम लोग आगे जो क्लास में पढ़ेंगे, वेद वगैरह पढ़ेंगे, हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी खोज किसने किया था, किसने नहीं किया था, अपुरुष के, सब पूरा पढ़ेंगे। तब तक लिए आपके लिए धन्यवाद।